चर्चाएं यहाँ तक पढ़ा था। आज हम जो छठा भाग पढ़ेंगे, छठा भाग में बुद्ध तथा उनके समकालीन के बारे में बताया गया है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो छठा भाग का हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, उनके समकालीन। उनके समकालीन जिस समय सिद्धार्थ गौतम ने प्रवज्ञा ली, देश में बहुत बौद्धिक उथल पुथल चल रही थी। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त 62 भिन्न भिन्न दार्शनिक मत और भी थे, जो सभी ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे। उनमें से कम 6 ध्यान देने योग्य थे। इन दार्शनिक मतों में से एक का मुखिया पूर्ण कश्यप यानी पूर्ण काश्यप था। उसका सिद्धांत अक्रियावाद कहलाता था। उसकी मान्यता थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कोई किसी भी काम को करे, चाहे कराए, चाहे कोई किसी को घायल करे, चाहे वह किसी को बरवा दे, चाहे कोई स्वयं चोरी करे अथवा डाका डाले, चाहे किसी से चोरी कराए, डाका डलवाए, चाहे कोई स्वयं विचार करे अथवा किसी से करवाए, चाहे कोई स्वयं झूठ बोले अथवा किसी से झूठ बुलवाए, आत्मा पर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कार्य कितना भी जघन्य क्यों ना हो, वह आत्मा को पाप से प्रभावित नहीं करता। कोई कार्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता। आत्मा पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती। जब कोई आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व उन मूल तत्वों से जा मिलते हैं जिनसे उसका शरीर बना है। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, ना शरीर और ना आत्मा। एक दूसरी विचारधारा का नाम था नियतिवाद। इसके मुख्य उपदेशक का नाम था मक्खली गोशाल। उसका मत एक प्रकार का भाग्यवादी अथवा पूर्व निश्चयवादी था। उसकी शिक्षा थी कि ना कोई कुछ कह सकता है और ना होने से हो भी सकता है। घटनाएं घटती हैं, कोई अपनी इच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता। ना कोई दुख को दूर कर सकता है और ना कोई उसे घटा बढ़ा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सांसारिक अनुभव से गुजरना ही पड़ता है। तीसरा मत उच्छेदवाद का कहलाता था। इसका मुख्य उपदेशक अजित केश कंबल था। उसका मत एक प्रकार का संपूर्ण नाशवाद था। उसकी शिक्षा थी कि यज्ञ और होम में कुछ नहीं रखा है। कर्मों के कोई ऐसे फल अथवा प्रभाव नहीं होते जिन्हें आत्मा को भोगना पड़े अथवा भुगतना पड़े। ना कहीं कोई स्वर्ग है और ना नरक। संसार में आदमी का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ है। आत्मा उनसे बच नहीं सकती। संसार में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, आत्मा उससे बच नहीं सकती। यह कष्ट या दुख स्वयं अपने आप अनायास समाप्त हो जाएगा। आत्मा को 84 लाख योनियां महाकल्प धारण करते हुए जन्म लेते रहना होगा। तभी आत्मा के कष्टों और दुख का अवसान होगा, इससे पहले अथवा किसी भी अन्य साधन से नहीं। चौथा मत अन्योन्यवाद कहलाता था। इस मत के मुखिया का नाम पपूद कच्चान यानी प्रपूद कात्यायन था। उसका उपदेश था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण होता है। वह है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख तथा आत्मा। प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता। वे अपने में संपूर्ण हैं और वे नित्य हैं। उनका किसी भी तरह नाश नहीं हो सकता। यदि कोई आदमी किसी का सिर भी काट दे तो ये कोई मारना नहीं होता। यह तो इतना ही है कि शस्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया है।
संजय बेलट्ठीपुत्र का अपना एक अलग ही दार्शनिक मत था। यह विक्षेपवाद कहलाता था, जो एक प्रकार का संदेहवाद था। उसका तर्क था, यदि कोई मुझसे पूछे कि स्वर्ग है, यदि मुझे लगे कि है तो मैं कहूंगा कि हाँ है। यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं है तो मैं कहूंगा कि नहीं है। यदि कोई मुझसे पूछे कि क्या आदमी बनाए जाते हैं, क्या आदमी को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्या मृत्यु के अनंतर आत्मा रहती है, मैं इन सब का नकारात्मक उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इनका अस्तित्व है। यह संजय बेलट्ठीपुत्र के मत का सार था। छठा दार्शनिक मत चातुर्याम शमरवाद कहलाता था। इस मत के मुख्याचार्य तीर्थकर महावीर थे, जो उस समय जीवित थे जब सिद्धार्थ गौतम ज्ञान की खोज में संलग्न थे। वे निगंटनाथ पुत्र भी कहलाते थे। महावीर की शिक्षा थी कि आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों तथा इस जन्म के पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप ही पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए उनका सुझाव था, तपश्चर्या के द्वारा बुरे कर्मों का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्मों को रोकने के लिए महावीर ने चातुर्याम धर्म अर्थात 4 नियमों, हिंसा न करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, अपरिग्रह संग्रह ना करना और ब्रह्मचर्य का पालन करने का उपदेश दिया था। माइक अनम्यूट कर लें जसपाल सिंह जी, म्यूट है आपका माइक। जी जी हो गया। बुद्ध ने इन नए दर्शनों के मत को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध का उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार करना अकारण नहीं था। उन्होंने कहा, यदि पूर्ण कश्यप या पगुद कच्चान के सिद्धांतों को सत्य माना जाए तो फिर आदमी कोई भी बुराई कर सकता है और किसी को कुछ भी हानि पहुंचा सकता है। किसी भी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक परिणाम स्वीकार किए बिना एक आदमी दूसरे की हत्या करने की सीमा तक जा सकता है। यदि मखली गोशाल का सिद्धांत ठीक मान लिया जाए तो आदमी भाग्य का दास बन जाता है, वह अपने को उससे मुक्त नहीं कर सकता। यदि अजित केस कंबल का सिद्धांत ठीक माना जाए तो आदमी के लिए खाने पीने और मौज मस्ती उड़ाने के अतिरिक्त शेष कुछ करने के लिए नहीं रह जाता। यदि संजय बेलट्ठीपुत्र का सिद्धांत सही हो तो आदमी यूं ही पानी की तरह बहता रहकर जीवन के यथार्थ दर्शन के अभाव में ही जी ले। यदि निगंठनाथ पुत्र महावीर का सिद्धांत सही है तो आदमी का जीवन काय क्लेश तथा तपश्चर्या के अधीन हो जाएगा, जिससे आदमी का अधीनीकरण हो जाएगा और इच्छाओं तथा मूल स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सर्वथा मूलोच्छेद हो जाएगा। इसलिए उन दार्शनिकों द्वारा सुझाया गया कोई भी जीवन पथ बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि ये सब ऐसे आदमियों के ही विचार थे जो निराशावादी थे, असहाय थे, लापरवाह थे और किसी भी भले बुरे परिणाम की ओर से सर्वथा उदासीन थे। इसलिए उन्होंने आशा के साथ अन्यत्र प्रकाश खोजने का निर्णय किया। तुलना तथा विरोध। इसमें पहला चैप्टर है जिसे उन्होंने अस्वीकार किया। दार्शनिक तथा धार्मिक विचारों का सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि जिस समय बुद्ध ने अपने शासन को प्रतिपादित किया उस समय कुछ विचारों ने लोगों के दिमाग को जकड़ लिया था। वे इस प्रकार के थे, वेदों के अमोघ यानी अचूक होने में विश्वास, यानी वेदों में कोई चूक नहीं होगी। दूसरा है आत्मा के मोक्ष अथवा मुक्ति में विश्वास, अर्थात इसका पुनर्जन्म
होने में विश्वास। तीसरा है धार्मिक अनुष्ठानों तथा कर्म कांडों तथा बलि यज्ञ की क्षमता को मोक्ष के साधन के रूप में मानने में विश्वास। चौथा है चातुर्य वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन के आदर्श के रूप में मानने में विश्वास। पांचवा है ईश्वर को सृष्टिकर्ता और ब्रह्मा को विश्व का मुख्य मूलाधार मानने में विश्वास। छठा है आत्मा में विश्वास। सातवां है आत्मा के संसरण अर्थात आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास। आठवां है कर्म भाग्य में विश्वास अर्थात पुनर्जन्म के कर्मों द्वारा इस जन्म में आदमी की स्थिति को निश्चित करने में विश्वास। अपने बुद्ध शासन के सिद्धांतों को स्थापित करने में बुद्ध ने इन परंपरागत मान्य विचारों को अपने ही ढंग से प्रतिपादित किया। निम्नलिखित विचारों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। पहला, मैं कहां से आया हूं, इधर से आया हूं, मैं क्या हूं, इस प्रकार व्यर्थ की निराधार कल्पना को बेकार बताया। दूसरा है उन्होंने आत्मा के अनधिकृत मत को अस्वीकार किया। उन्होंने आत्मा को न शरीर, न वेदना, न संज्ञा, न संस्कार और न विज्ञान ही माना। तीसरा है उन्होंने कुछ धार्मिक उपदेशकों द्वारा प्रतिपादित सभी उच्छेदवादी मतों का बहिष्कार किया। चौथा है उन्होंने नास्तिकों के मतों की निंदा की। पांचवा है उन्होंने इस सिद्धांत को नहीं माना कि विश्व विकास के आरंभ का ज्ञान विदित है। छठा, उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया कि ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया था अथवा वह किसी ब्रह्मा के शरीर में से निकला था। उन्होंने आत्मा के अस्तित्व की सदैव उपेक्षा की अथवा उसे अस्वीकार किया। इसका अगला भाग है जिसे उन्होंने परिवर्तित किया। बुद्ध का मार्ग, आत्मा की मुक्ति व मोक्ष की बजाय निर्वाण का सिद्धांत। नंबर 1, उन्होंने कार्य कारण के महान नियम को उनके उपसिद्धांतों सहित प्रतीत्व समुत्पाद के रूप में मान्य ठहराया। इसका अगला भाग, उन्होंने जीवन के निराशाजनक भाग्यवादी दृष्टिकोण का खंडन किया और साथ ही इस मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण का भी खंडन किया कि किसी ईश्वर ने पहले से निश्चित कर दिया था कि आदमी और संसार के साथ क्या घटित होना है। नंबर 3, उन्होंने इस सिद्धांत को भी अस्वीकार कर दिया कि कुछ पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों में दुख और कष्ट उत्पन्न करने की तथा वर्तमान कार्यों को दुर्बल निष्क्रिय बना देने की सामर्थ्य होती है। उन्होंने कर्म के इस निराशावादी भाग्यवादी दृष्टिकोण का त्याग किया। उन्होंने पुराने कर्मवाद के स्थान पर एक अधिक वैज्ञानिक कर्म सिद्धांत की स्थापना की। अतः उन्होंने पुरानी बोतल में नई शुरा भरने जैसा काम किया। संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से निकलकर दूसरे में जाने की बात के स्थान पर संसरण रहित पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। नंबर 5, उन्होंने मोक्ष अथवा आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत के स्थान पर निर्वाण के सिद्धांत की स्थापना की। छठा, इस प्रकार बुद्ध शासन अपनी मौलिकता लिए हुए है। इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत पुराना है वह या तो बदल दिया गया है या उसकी नई व्याख्या कर दी गई, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। उनकी शिक्षा की पहली विशेषता इस बात को मानने में है कि मन ही सभी चीजों का केंद्र बिंदु है। मन सभी प्रवृत्तियों का पूर्वगामी है। वह उन पर अधिकार रखता है, उन्हें उत्पन्न करता है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो सभी प्रवृत्तियां वश में हो जाती। मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है, मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। उन्हीं मानसिक प्रवृत्तियों द्वारा मन बना हुआ है।
इसलिए सबसे पहले मन को सुसंस्कृत करने में ध्यान देना है। उनकी शिक्षाओं की दूसरी विशेषता यह है कि मन ही उन सब अच्छाइयों और बुराइयों का मूल स्रोत है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती हैं और जिनका हमें शिकार होना पड़ता है। जो कुछ भी बुराई के बारे में है, जिसका बुराई से संबंध है, जो बुराई से समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। जो कुछ भी अच्छाई है, जिसका अच्छाई से संबंध है, जो अच्छाई में समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। यदि कोई बुरे मन से कुछ भी बोलता या करता है तो उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पैरों का पीछा करते हैं। इसलिए अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना ही धर्म का सार है। उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता है सभी अकुशल कर्मों से दूर रहना। उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता है कि वास्तविक धम्म धार्मिक ग्रंथों के पाठन में नहीं है बल्कि धार्मिक सिद्धांतों के पालन करने में है। क्या कोई कह सकता है कि बुद्ध का धम्म उनका स्वयं का आविष्कार नहीं था? दूसरा खंड धम्म दीक्षा अभियान। पहला भाग बुद्ध और उनका विशद योग। उपदेश देना चाहिए अथवा नहीं देना। बोधि प्राप्त करने के पश्चात और अपना मार्ग निश्चित कर लेने के बाद बुद्ध के मन में एक संदेह पैदा हुआ। क्या उन्हें आगे बढ़कर अपने सिद्धांतों का उपदेश देना चाहिए अथवा अपने पूर्ण ज्ञान में ही स्वयं को समर्पित रखना चाहिए? उन्होंने अपने मन में कहा, निसंदेह मैंने एक नया सिद्धांत पा लिया है, लेकिन एक सामान्य आदमी के लिए उसे स्वीकार करना और उसका अनुकरण करना कठिन है। बुद्धिमानों तक के लिए ये अति सूक्ष्म है। लोगों के लिए अपने आप को ईश्वर और आत्मा के माया जाल से मुक्त कर पाना कठिन है। लोगों के लिए अनुष्ठानों और धार्मिक संस्कारों को छोड़ पाना कठिन है। लोगों के लिए ब्राह्मणी कर्मवाद को त्याग पाना कठिन है। लोगों के लिए आत्मा की नित्यता में अपने विश्वास को छोड़ पाना और मेरे इस सिद्धांत को मानना भी कठिन है कि आत्मा का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और मरने के बाद भी ये नहीं रहती है। आदमी स्वार्थरहित है और वह इसी में मजा और आनंद लेता है। लोगों के लिए मेरे न्याय संगत सिद्धांत को स्वार्थपरता के ऊपर रहकर स्वीकार कर पाना कठिन है। यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और दूसरे इसे समझ ना सकें अथवा इसका गलत अर्थ लगा लें और इसे स्वीकार ना करें अथवा स्वीकार करके तदनुसार आचरण ना कर सकें, तो इससे दूसरों को भी व्यर्थ की थकावट होगी और मुझे भी व्यर्थ की परेशानी होगी। मैं संसार से दूर रहकर एक सन्यासी का ही जीवन क्यों बिताऊं और स्वयं को और अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए सिद्धांत का उपयोग करूं? उन्होंने मन ही मन प्रश्न किया, मैं कम से कम अपना कल्याण तो कर ही सकता हूं। इस प्रकार विचार करने पर बुद्ध का मन धम्मोपदेश करने की ओर नहीं, निष्क्रियता की ओर मुड़ गया। संसार से भागना नहीं, बदलकर सुंदर व सुखी बना। तब ये जानकर कि बुद्ध के मन में क्या विचार उठ रहे हैं, ब्रह्मा ये हिंदुओं के ब्रह्मा से अलग है। सहापति ने सोचा, वास्तव में संसार का नाश होने जा रहा है। वास्तव में संसार विनाश को प्राप्त होने जा रहा है यदि तथागत सम्यक संबुद्ध निष्क्रिय हो जाते हैं और अपना धम्मोपदेश नहीं देते। इस प्रकार चिंतित होकर ब्रह्मा सहापति ब्रह्म प्रदेश छोड़कर बुद्ध के सामने प्रकट हुआ। अपने वस्त्र को एक कंधे पर रखकर वह नीचे झुका और हाथ जोड़कर बोला, आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं, आप बुद्ध हैं, आप सम्यक संबुद्ध हैं। आप तथागत हैं। आप गलत मार्ग पर चल रहे लोगों की रक्षा करना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? बहुत से प्राणी हैं जो बहुत मलिनता से भरे हैं और धम्मोपदेश नाम सुनने के कारण
पतित हो रहे हैं। ब्रह्मा सहापति ने आगे कहा, भगवान, आप जानते हैं कि प्राचीन काल में मगध के लोगों के बीच एक पुराना दोषपूर्ण धर्म पैदा हुआ था जिसमें बहुत बुराइयां थीं। भगवान, क्या आप उन लोगों के लिए अमृत द्वार नहीं खोलेंगे? जैसे कोई एक पथरीले पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ अपने चारों ओर नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है, उसी तरह के प्रज्ञा के शिखर पर पहुंचे हुए दुख मुक्त भगवान नीचे की ओर उन लोगों की ओर देखें जो दुख के सागर में डूबे हुए हैं। हे नायक, हे युद्ध विजेता, सार्थवाह, हे जन्म चक्र से मुक्त, संसार की ओर अग्रसर हों और उससे विमुख ना हों। हे भगवान, आप अपने करुणामयी स्वभाव से देवताओं और मनुष्यों को संबद्ध का उपदेश दें, सधम्म का उपदेश दें। बुद्ध ने उत्तर दिया, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ और प्रसिद्ध ब्रह्मा, यदि मैंने धम्मोपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो इसका कारण यह है कि मैंने उत्पीड़न का अनुभव तो किया है, किंतु मेरे धम्म सिद्धांत को लोग समझ नहीं पाएंगे। ये जानकर कि संसार में इतना दुख है, बुद्ध ने यह अनुभव किया कि सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना और स्थिति को यथावत जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसे वैसे ही होते रहने देना उनके लिए ठीक ना होगा। उन्होंने कठोर तपश्चर्या के पथ को व्यर्थ पाया। संसार से भाग खड़े होना बेकार था। एक तपस्वी के लिए भी संसार से भाग खड़े होना संभव नहीं है। उन्होंने अनुभव किया कि संसार से भाग खड़े होना आवश्यक नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि संसार को बदलकर इसे और अच्छा व खुशहाल बनाया जाए। बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग इसलिए किया था कि वहां इतना अधिक संघर्ष है जिसके परिणाम पीड़ा और दुख हैं और जिनका उनके पास कोई इलाज नहीं था। यदि वह सदम्म के प्रचार से संसार के कष्ट और दुख को दूर कर सकते हैं तो ये उनका कर्तव्य है कि वह संसार विमुख होकर उनकी सेवा करें और निष्क्रियता की मूर्ति बनकर चुपचाप न बैठे रहें। इसलिए बुद्ध ने ब्रह्मा सहापति की प्रार्थना स्वीकार की और संसार को सदम्म का उपदेश देने का निश्चय किया। द्वारा मंगल समाचार की घोषणा। तब यह सोचकर कि मैं प्राणियों को धर्मोपदेश देने के लिए बुद्ध को प्रेरित करने में सफल हो गया हूं, सेनापति बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया, उनकी पदक्षिणा की, देखा और विदा हो गए। लौटते समय मार्ग में यह घोषणा करते जा रहे थे, प्रसन्नता के इस प्रभाव पर आनंद मनाओ। हमारी सम्यक संबुद्ध ने संसार की सभी बुराइयों और कष्टों का मूल कारण जान लिया है। उन्हें इससे मुक्त होने का उपाय भी ज्ञात है। बुद्ध उन्हें सुख प्रदान करेंगे जो उदास है, जो दुख से पीड़ित हैं वह उन्हें शांति प्रदान करेंगे, जो युद्ध से त्रस्त हैं वह उन्हें साहस देंगे, जिनका दिल टूट चुका है, जो पद दलित हैं और उत्पीड़ित हैं, उन्हें वह विश्वास और आशा प्रदान करेंगे। आप लोग जिन्हें जीवन के कष्टों को सहन करना पड़ता है, आप लोग जिन्हें अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आप लोग जो न्याय के लिए ललायित रहते हैं, अब प्रसन्नता के इस समाचार पर आनंद मनाएं। जो आहत हैं वे अपने जख्मों को भर लें, जो भूखे हैं वे अपना पेट भर लें, जो थके हैं वे विश्राम कर लें, जो प्यासे हैं वे अपनी प्यास बुझा लें, जो अंधकार में हैं वे प्रकाश पा लें, जो उदास हैं वे अब खुशी मनाएं। बुद्ध के सिद्धांत में मैत्री स्नेह है जो उन असहाय लोगों को अपना बनाने की इच्छा उत्पन्न करती है जिनका कोई नहीं है। उनका उत्थान करने के लिए
उत्कट इच्छा पैदा होती है। जो पतित बना दिए गए हैं और जो उपेक्षित और पददलित हैं, उनके लिए आगे बढ़ने का क्षमता का पथ है। उनका सद्धम्म सिद्धांत न्याय संगत है और उनका उद्देश्य है पृथ्वी पर सद्धम्म निर्मलता का साम्राज्य स्थापित करना। उनका सद्धम्म सिद्धांत एक सत्य है, संपूर्ण सत्य, जो सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं, केवल सत्य ही सत्य है। धन्य है सम्यक संबुद्ध, क्योंकि उनका पथ तर्क का पथ है और वह अंधविश्वासों से मुक्ति का मार्ग है। धन्य है वह सम्यक संबुद्ध जो मध्यम मार्ग का धर्मोपदेश करते हैं। धन्य है वह सम्यक संबुद्ध जो सद्धम्म का धर्मोपदेश करते हैं। धन्य है वह सम्यक संबुद्ध जो शांतिप्रद निब्बान का धर्मोपदेश कर देते हैं। धन्य है वह सम्यक संबुद्ध जो मैत्री, करुणा और भाईचारे की शिक्षा देते हैं, ताकि संपर्क में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को निब्बान प्राप्ति में सुविधा हो। दो तरह की धम्म दीक्षा, भिक्खु व उपासक के लिए धम्म दीक्षा। बुद्ध की धम्म प्रचार की योजना में धम्म दीक्षा के दो अर्थ हैं। पहले भिक्खु संघ की दीक्षा प्रवर्ज्या है, जिनको सामूहिक रूप से संघ कहा जाता है। दूसरी उपासक के रूप में गृहस्थ की दीक्षा अथवा बुद्ध के साधारण अनुयायी की दीक्षा। चार बातों को छोड़कर शेष में भिक्खु और एक उपासक के जीवन मार्ग में कोई अंतर नहीं है। एक उपासक गृहस्थ बना रहता है, एक भिक्खु गृह त्यागी परिव्राजक बन जाता है। उपासक और भिक्खु दोनों के लिए जीवन में कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। भिक्खु के लिए वे संकल्प हैं और उनका उल्लंघन करना दंडनीय है। उपासक के लिए केवल निर्देशशील हैं, जिनका उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार पालन करना चाहिए। एक उपासक संपत्ति रख सकता है, एक भिक्खु कोई संपत्ति नहीं रख सकता। एक उपासक बनने के लिए किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं होती है। एक भिक्खु बनने के लिए उपसंपदा संस्कार आवश्यक है। बुद्ध ने दीक्षा के लिए आने वालों को उनकी इच्छा के अनुसार ही उन्हें उपासक अथवा भिक्खु बनाया। एक उपासक जब चाहे भिक्खु बन सकता है। एक भिक्खु उस स्थिति में भिक्खु नहीं रहता जब वह अपने मुख्य व्रतों का उल्लंघन करता है, जब वह स्वेच्छा से संघ की सदस्यता का त्याग कर देता है। ये नहीं समझना चाहिए कि बुद्ध ने केवल उन्हें ही दीक्षित किया कि जिनके नाम आगे के पृष्ठों में आए। कुछ उदाहरण चुने गए हैं जो केवल ये दिखाने के लिए हैं कि अपने संघ में दीक्षित करने अथवा अपने सद्धम्म का उपदेश देने के संबंध में तथागत बुद्ध किसी की जाति अथवा उसकी स्त्री अथवा पुरुष होने में कोई अंतर नहीं करते थे। परिव्राजकों की धम्म दीक्षा, इसमें पहला चैप्टर है सारनाथ आगमन। अपने सिद्धांत का उपदेश देने का निर्णय करने के बाद बुद्ध ने अपने मन में प्रश्न किया, मैं सर्वप्रथम किसे धर्मोपदेश दूं? उन्हें सबसे पहले आलार कलाम का ध्यान आया, जिसे बुद्ध सादर पूर्वक विद्वान, बुद्धिमान, समझदार और काफी निर्बल मानते थे। बुद्ध ने विचार किया, यह कैसा रहेगा यदि मैं सर्वप्रथम उन्हें ही धर्मोपदेश दूं। लेकिन बुद्ध को पता चला कि आलार कलाम की मृत्यु हो चुकी थी। तब उन्होंने उद्धत रामपुत्र को उपदेश देने पर विचार किया, किंतु उसका भी शरीरांत हो चुका था। तब उन्हें अपने उन 5 साथियों का ध्यान आया जो तपश्चर्या करते समय निरंजना नदी के तट पर उनके साथ थे और जो सिद्धार्थ गौतम द्वारा तपस्या और कायी कलेश का पद त्याग देने पर क्रोधित होकर उन्हें छोड़कर चले गए थे। उन्होंने अपने मन में कहा, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया,
मेरी बहुत सेवा की, मेरी देखभाल की, कैसा रहेगा यदि मैं उन्हें ही सर्वप्रथम धर्मोपदेश दूं? उन्होंने उनके मूल ठिकाने का पता लगाया। जब उन्हें पता चला कि वे सारनाथ के इसी पतन वृंदावन में रह रहे थे, तो बुद्ध उनकी खोज में उधर ही चल दिए। उन पांचों ने जब बुद्ध को आते देखा, तो उन्होंने आपस में तय किया कि वे बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे। उनमें से एक बोला, मित्रों, वे समण गौतम चले आ रहे हैं, जिन्होंने तपस्या का मार्ग त्याग कर वैभव और भोग का जीवन अपना लिया है। उन्होंने नीति विरुद्ध कार्य किया है, इसलिए हमें ना उनका स्वागत करना चाहिए, ना उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए, उनका पात्र और ना ही चीवर पकड़ना चाहिए। हम उनके लिए केवल एक आसन रख देंगे, इच्छा होगी तो वह उस पर बैठ जाएंगे। इस पर सब सहमत हो गए। लेकिन जब बुद्ध समीप पहुंचे, तो वे पांचों परिव्राजक अपने निर्णय पर दृढ़ न रह सके। बुद्ध के व्यक्तित्व ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे सभी अपने आसन से खड़े हो गए। एक ने बुद्ध का पात्र लिया, एक ने चीवर संभाला, एक ने आसन बिछाया और एक अन्य पांव धोने के लिए पानी ले आया। वास्तव में एक अप्रिय अतिथि का यह असाधारण स्वागत था। इस प्रकार जो उपेक्षावान होने का उद्देश्य रखते थे, वे श्रद्धावान बन गए। बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश, मध्यम मार्ग। क्षेम की बात हो चुकने के बाद परिव्राजकों ने बुद्ध से प्रश्न किया कि क्या आप अब भी तपश्चर्या तथा काय कलेश में उनका विश्वास था? बुद्ध का उत्तर नकारात्मक था। बुद्ध ने कहा, दूसरे अत्य की बातें थीं, एक काम भोग का जीवन और दूसरा काय कलेश का जीवन। एक का कहना है खाओ पियो मौज उड़ाओ, क्योंकि कल तो मर ही जाना है। दूसरे का कहना है सभी वासनाओं का मूल उच्छेद कर दो, क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण हैं। उन्होंने दोनों को आदमी के योग्य नहीं माना। वे मध्यम मार्ग, मध्यम पटिपदा को मानने वाले थे, जो कि ना तो काम भोग का मार्ग है और ना काय क्लेश का मार्ग। बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तक तुम्हारे मन में सांसारिक अथवा अलौकिक भोगों की कामना बनी रहेगी, क्या तुम्हारा काय क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। काय क्लेश का शोक संतप्त जीवन गुजारने से आप काम तृष्णा से कैसे मुक्त हो सकते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। जब आप अपने आप पर विजय पा लेंगे, तभी आप काम तृष्णा से मुक्त होंगे। तब आप में सांसारिक काम भोग की कामना ना रहेगी और तब आपकी स्वाभाविक इच्छाएं आपको दूषित नहीं करेंगी। आपको अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ही खाना पीना ग्रहण करना चाहिए। सभी तरह की विषयासक्ति काम वासनाएं उत्तेजक होती हैं और मनुष्य को कमजोर बनाती हैं। विषयों में आसक्त प्राणी वासनाओं का गुलाम होता है। सभी काम भोगों की इच्छा करना अपमानजनक और अभद्र है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि शरीर के स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति करना बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मनोबल को दृढ़ स्वच्छ नहीं बनाए रख सकेंगे और प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित नहीं कर सकेंगे। हे परिव्राजकों, ये दो अंत की बातें हैं जिससे प्राणी को सदा बचना चाहिए। एक और उन चीजों में संलग्न रहने की आदत से जिनका आकर्षण काम भोग वासनाओं एवं मुख्यतः विषयासक्ति पर निर्भर करता है। ये संतुष्टि प्राप्त करने का निम्न कोटि का विधर्मी मार्ग है, अयोग्य है, हानिकारक है तथा दूसरी ओर आदत के अनुसार इसका अभ्यास तपश्चर्या अथवा काय क्लेश से दुखदायी है, अयोग्य है तथा हानिकारक है। इन दोनों सिरे की बातों से अलग एक मध्यम मार्ग है। ये समझ लो कि यही मार्ग है जिसका मैं उपदेश देता हूं। पांचों परिव्राजकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी।
ये नहीं जानते थे कि बुद्ध के मध्यम मार्ग का क्या उत्तर दें। इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, जब हम आपको छोड़कर चले आए थे तो उसके बाद आप कहाँ रहे, क्या करते रहे? तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि किस प्रकार वह गया उरुवेल पहुंचे, कैसे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और किस प्रकार 7 सप्ताह की समाधि के बाद उन्हें वह बोध प्राप्त हुआ जिसे वह नए मार्ग का आविष्कार कर सकें। ये सुनकर परिव्राजक उस नए मार्ग के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उन्हें विस्तार बताएं। बुद्ध ने स्वीकार किया। धम्म का केंद्र बिंदु मानव व मानव का कल्याण। बुद्ध ने बात आरंभ करते हुए बताया कि उनका मार्ग जो असदम्य है उसे आत्मा और परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके सदम्य को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि मरने के बाद जीवन का क्या होता है। उन्हें सदम्य को कर्मकांड के क्रियाकलापों से भी कुछ लेना देना नहीं। बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु आदमी व्यक्ति इंसान है और इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध का होना है। बुद्ध ने कहा, ये उनका प्रथम आधार तत्व अविधारणा है। उनकी दूसरी स्थापना यह आधार तत्व था कि प्राणी दुख, कष्ट और दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा है और धम्म का उद्देश्य मात्र यही है कि संसार के इस दुख को कैसे दूर किया जाए, इसके अतिरिक्त सदम्य और कुछ नहीं। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति, दुख को दूर करने का मार्ग दिखाना ही उनके धम्म का आधार है। धम्म के लिए एकमात्र यही सही आधार और औचित्य हो सकता है। जो धर्म इस बात को स्वीकार नहीं करता वह धर्म ही नहीं है। हे परिव्राजकों, वास्तव में जो भी श्रमण या ब्राह्मण धम्मोपदेशक ये भी नहीं समझते कि संसार में दुख है और उस दुख को दूर करना ही धम्म की प्रमुख समस्या है। मेरे विचार में उन्हें श्रमण और ब्राह्मण ही नहीं मानना चाहिए। ना ही वे समझने वाले हैं और ना ही ये जान पाए हैं कि इस जीवन में धम्म का सही अर्थ क्या है। तब परिव्राजकों ने पूछा, यदि आपके धम्म का आधार दुख का अस्तित्व और उसे दूर करना है, तब हमें बताइए कि आपका धम्म दुख का नाश कैसे कर सकता है। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धम्म के अनुसार यदि हर आदमी पवित्रता के पथ पर चले, धम्म परायणता के पथ पर चलें, शील मार्ग पर चलें, तो इससे सभी दुखों का अंत हो जाएगा। और उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने ऐसे धम्म का आविष्कार कर लिया है। बुद्ध और उनके धम्म का वाचन यहीं पर संपन्न होता है। सभी मान्यवरों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय प्रबुद्ध भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद आज के दोनों प्रबोधनकार साथियों को। अभी हमारे के बौद्ध साहब जुड़े हैं। आज हमारे अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय नहीं जुड़े हैं इसी कारणवश, तो मैं के बौद्ध साहब से अनुरोध करूंगा कि वह आज हमें अध्यक्षीय उद्बोधन का मार्गदर्शन करें। के बौद्ध साहब, अपना माइक अनम्यूट करें साहब। सर माइक अनम्यूट करें के बौद्ध साहब जी। हो गया जी सर, 10 मिनट अभी मार्गदर्शन करें सर। अनम्यूट हो गया जी। हेलो जी अनम्यूट हो गया, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए जी। हेलो, आवाज आ रही है ना? आ रही है। धम्मप्रिय बंधुओं, आप लोग बुधवार के ही दिन बुद्ध और उनका धम्म का पाठन हो रही है और हम लोग सब इसका लाभ उठा रहे हैं।
तो सबसे पहले ये बता दें कि किसी भी कार्य का एक उद्देश्य होता है और ये उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य किया जाता है। कार्य अपने आप में उद्देश्य नहीं होता। तो कार्य है हम लोगों को पाठन करना और सुनना, लेकिन उद्देश्य क्या है कि हमें जो विचार धारा में जो गंदगी समा गई है उसको दूर करना। जब जो गंदगी दूर हो जाएगी तो दिमाग खुल जाएगा और उसमें नए बीज का हम रोपण कर सकते हैं और वो बीज बुद्ध का बीज होगा। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा हम नहीं करेंगे, लेकिन एक उदाहरण दे रहे हैं कि खेती जो हम करते हैं, अगर एक बंजर जमीन से है कि हम उस बंजर को साफ करें, उसके बाद जब नमी सही हो जाएगा तो हम बीज डालेंगे। अगर हम झाड़ी साफ कर दिए और बीज ना डाल पाएगी, ये स्वभाव है, ये प्राकृतिक है, इसमें कुछ हमको झाड़ी लगाना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। तो उसी तरह से हम लोगों को फसल लगाना है और फसल लगाएंगे तो फसल की निगरानी के लिए हमें उस जमीन का देखभाल करना पड़ेगा। अगर घास निकलता है तो उसको तुरंत निकाल देते हैं ताकि फसल हो जाए। तो ऐसे समझे अभी जो हम लोग का है जो कल्चर जिसमें हम लोग जी रहे हैं, पल रहे हैं, जो मनुवादी सिस्टम है, वो केवल कचरा है, वो केवल झाड़ी है। वो झाड़ी को जमाया गया है, जानबूझ करके जमाया गया है, ऐसा नहीं कि बाई चांस जमा हुआ है। तो वो जमाया गया है, अब उस झाड़ी को हटाना है और हटा के नहीं छोड़ देना है, उसमें एक बीज डालना है। तो पहले हम लोगों को 2 लेवल में काम करना होगा। पहले झाड़ी हटाना होगा। झाड़ी मतलब जो दिमाग में झाड़ी जो है वो अंधविश्वास है, और हमारा शब्द है और साहित्य है जिससे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग अलर्ट रहना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। पहले तो होना है अलर्ट, उसके बाद अलर्ट रहना है। दोनों 2 चीजें हम लोग ये सोच चलना है। वो जो दिमाग जो खाली होगा, वैकुंठ जो अंधविश्वास से और सिस्टम से खत्म होगा तो जमीन साफ हो जाएगा, मतलब दिमाग साफ होगा, दिमाग खुलेगा और उसमें हम लोग बीज डालने का, बुद्ध का विचारधारा हम लोग डालने का प्रयास कर रहे हैं। यही प्रयास अभी चल रही है। और इसका महत्व क्या होगा कि जैसे विचार होंगे, अब विचारधारा की बात बता रहे हैं, इसमें कैसे विचार होता है। तो जैसा विचार होगा हमारा, वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। व्यवहार हमारा दिखाई देता है, विचार दिखाई नहीं देता। तो व्यवहार से पता चलता है कि अमुक आदमी का विचार कैसा है। तो वैसे विचार होता है, वैसे व्यवहार होता है, वैसे वातावरण होता है और वैसे विकास या विनाश होता है। तो हम अगर अच्छे विचार रखेंगे, बुद्ध अभी हम लोग आज भी पढ़े हैं, हम लोग सुने हैं कि भाई बुद्ध का सर्वोत्तम विचार, मानव धर्म का उद्देश्य, धर्म अपने कर्म जो हम लोग करते हैं वो अपने आप उद्देश्य नहीं है, मकसद उसका उद्देश्य, धर्म का उद्देश्य है क्या? मानवता पाना, मानवता का बीज डालना। इसका मतलब कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, खासकर मनुष्य हैं, वो सभी के मान बराबर होना चाहिए, ये विचारधारा है। लेकिन जिस विचारधारा में हम लोग जन्मे पले हैं वो विचारधारा उल्टा है, उस एकदम विपरीत है कि बराबर कोई हो ही नहीं सकता। तो ये विचारधारा है, जब तक रहेगा तब तक हम कुंठित रहेंगे। अगर विचारधारा ले आए कि सभी मानव, दुनिया के मानव, केवल आगरा और दिल्ली और भारत की बात नहीं कर रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी की बात नहीं कर रहे, दुनिया में जितने मानव, और ये हम व्यवहारिक रूप से देख रहे हैं बुद्ध ज्ञान, इसीलिए बुद्ध ज्ञान में इंटरफेरेंस नहीं। अब मदद मांगो, खुश होकर मदद करता है, हम देख रहे हैं डे टू डे लाइफ में। खैर, तो कहने मतलब यह है कि जैसा व्यवहार होगा वैसा मोहल्ले में जहां हम लोग जीते पलते हैं, जीते हैं, मरते हैं,
वो माहौल बनेगा वो। और माहौल जो विचार अच्छा हो गया, व्यवहार अच्छा हो गया, वातावरण स्वस्थ हो गया, तो विकास तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन विकास बोलने से, विकास रटने से विकास होने वाला नहीं है। स्टार्ट होता है विचार से। तो विचार बीज हो गया और व्यवहार हमारा उसका पौधा हो गया और वातावरण हमारा फल हो गया, फूल हो गया और फल हमारा विकास हो गया। इसलिए इस चीज को दृष्टिकोण में रख करके अब होगा कैसे, बहुत सिंपल बात बताते हैं जो हम बिल्कुल आसान है। अभी बुद्ध के जो पाठन हो रही बुद्ध उनका धर्म का, उसमें हम लोग स्पष्ट देख रहे हैं कि लाइफ बहुत सिंपल है, लेकिन इसको नियम कानून ऐसा बना करके हम लोगों को क्लिष्ट कर दिया है, जिंदगी को ही क्लिष्ट कर दिया है, उससे में हम परेशान हैं। तो अभी जैसे एक उदाहरण देते हैं विचारधारा का, कि अगर एक अनजान मनुष्य आपके पास आया तो उसमें 3 तरह का आप उसका व्यवहार कर सकते हैं। पहला व्यवहार है कि आप अपने को उनसे ऊंचा मान, अपने को उनसे ऊंचा मान, एक हो गया। दूसरा मान नहीं विचार है। दूसरा है कि हम अपने को उनसे नीचा माने, बराबर माने। ये 3 विचारधारा। अगर हम सामने वाले को ऊंचा माना तो अपने आप को नीचा, जैसे सामने को ऊंचा माना तो हम नीचे हो गए, जब नीचे हो गए तो दब्बू हो गए। सिंपल बात, दब्बूपन आ ही जाएगा, इसमें कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकता। माना तो हमें अहंकार बढ़ गया, हम सुपर है, हम सुपर है, ये हो गया, ये आई हो गया, ये बीमारी। और अगर तीसरा है कि अगर हम सामने वाले को बराबर माने, उम्र से कोई नहीं फर्क पड़ता है, सबका मान बराबर है। कोई 18 साल का उसको भी, कोई 80 साल 90 साल का उसको भी एक ही वोटिंग पावर है, तो इसका मतलब मान सबका बराबर है। तो वैसे विचार में भी, मानवता में भी सभी मानव माना, लेकिन यहाँ तो मानव माने नहीं गया, यहाँ तो मानव पैदा लेता ही नहीं, यहाँ तो जाति पैदा लेता है। समस्या तो यह है, विचारधारा ये बिना जिसको जो सिस्टम है, मनोवादी सिस्टम, पहले तो है कि बिना जाति का कोई हिंदू हो नहीं सकता। पहला बहुत कड़वा चीज बता रहे हैं। दूसरा है कि कोई भी 2 जाति आपस में बराबर हो ही नहीं सकता, ये मान्यता है। अब मान्यता को जो मान लेगा वो या तो ऊंच होगा या नीच होगा, सिंपल बात है। तो इसीलिए तो बीमारी की चर्चा हम इसलिए की है कि इसका इलाज एक ही है कि हम सबको बराबर माने, ना हम किसी को ऊंचा माने, ना हम किसी को नीचा माने। अब बहुत सिंपल बात बताते हैं, उदाहरण देकर बताते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। अब एक क्रिश्चियन भाई को लीजिए, एक क्रिश्चियन भाई दूसरे क्रिश्चियन भाई से मिलते हैं तो वो गुड मॉर्निंग, 12 साल का 80 साल के बुजुर्ग भी उनको गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं। देखिए संबोधन, वो भी गुड मॉर्निंग, ये भी गुड मॉर्निंग। लेकिन सीनियर तो कोई मतलब नहीं है, जूनियर भी बोलते हैं सीनियर को सलाम वालेकुम, सीनियर भी बोलते हैं जूनियर को सलाम वालेकुम, बराबर हो गई। अब यह सत श्री अकाल, बुजुर्ग उनको सत श्री अकाल बोलेगा, बराबर हो गया। लेकिन यहाँ क्या है कि हम पांव लागी बोलेंगे, वो खुश हो गया, ये बीमारी हो गई। किसी को दूसरे को खुश रहे कहने से कोई खुश होने वाला नहीं है, लेकिन ये है, इस सिलेबस है। तो जो इस सिलेबस में रहेगा वो खुशी मांगता रहेगा, प्रणाम प्रणाम, पाँव लगी करता रहेगा। तो जो पाँव, अगर एक आदमी बोला पाँव लगी तो दूसरा कोई बोला चाहिए पाँव लगी, तो बराबर हो जाएगा। तो शब्द में छिपा हुआ है हमारा, इसलिए करके ये सब उदाहरण देकर मैं बता रहा हूँ, उदाहरण जो होता है दिमाग में बैठता है। इसलिए हमें व्यवहार करना चाहिए, और कोई भी चीज के लिए क्लास की जरूरी है। ये जो भी जब साप्ताहिक क्लास हो रही है, हम यही कर रहे हैं कि ये ठीक है, ये तो पूरा इंडिया लेवल पर हुआ, जूम पर हुआ, इसको हम थ्योरी मानते हैं, लेकिन व्यवहार में हम लोगों को हर गांव में, हर मोहल्ले में ये बैठक होनी चाहिए। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। जैसे हम दुनिया में 2 उदाहरण देते हैं, दुनिया में जी सर, नेटवर्क भी वीक हो रहा है आपका, समय हो गया।
नेटवर्क ठीक चल रहा है आपका। जी जी ठीक है, तो यही है। और इस समय अभाव भी है। बहुत बहुत साधुवाद माननीय के बौद्ध साहब, आपने बहुत ही संक्षिप्त और सटीक, जी जी, ठीक है, वास्तविक और मार्मिक कोई बात नहीं, ठीक है। रखा। अपने विचारों को आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत। और मैं अब सभी साथियों के माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ। सभी साथी अपने अपने माइक को अनम्यूट करें और माननीय आजाद बौद्ध साहब धर्म पालन गाथा सभ्य सत्ता से कार्यक्रम के समापन की गाथा बोल रहे हैं। माननीय आजाद बौद्ध साहब, सभी साथी अपने माइक खोल सकते हैं। सब्बे संता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सुखिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमा, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सुखिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमा, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सुखिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमा। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो बुद्धाय। जय भीम। आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। सभी को नमो बुद्धाय। सभी आदरणीय जनों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो। सबका मंगल हो।